नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के 7वें भाग में, जिसमें तुला राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तनकारी दौर शुरू हो चुका है जिसमें आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और आपकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आकर सर पर दौड़ने लग जाएगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पूर्ण रूप से एक शुभ ग्रह हैं जो सदैव ही अच्छा फल करते हैं, लेकिन अब साथ में आ चुका है एक बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ नक्षत्र पुनर्वसु, जो वो करने जा रहा है जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में छुपी हुई है। जैसा नाम वैसा गुण। पुनः और वसु यानी दोबारा से बसाना मीन्स की गुरु का इस नक्षत्र में गोचर पुनर्स्थापना का वो समय है जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को सेट करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये आपकी जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप पिछले 12 सालों में बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ज्यादा पीछे नहीं जाते, जरा बीते 2 महीनों को ही याद कर लीजिए। 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो दौर जो काफी डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होने के नाते आपके प्रयासों को सही दिशा दी और 6th हाउस के लॉर्ड होने के नाते आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत भी पैदा की, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव नेचर एंड मोमेंट पर आकर आपके कई बनते बनते काम या तो कंप्लीटली खराब करती गई या फिर रुकावट पैदा करके बीच में लटकाती गई। और यह तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति है डिमोलिश करना यानी ध्वस्त करना। हालांकि देखिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती। हर चीज का बनना और खत्म होना निश्चित है, लेकिन फिर भी किसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए, अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी वो खुशी ना मिले जो आपको मिलनी चाहिए थी। देखिए, किसी शुद्ध पुरुष या महात्मा की बात करें तो उसे काम बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन मुझ जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। फेलियर बहुत ही कष्टदायक होती है, लेकिन अब 12 सालों के बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें तुला राशि वाले वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिसकी इनको लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे, जो काम किसी ना किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर एंड मोमेंट पर आकर कंप्लीटली खराब हो गए थे। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटीज यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेंगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर इन 10 महीनों में काम करेंगे तो फेलियर की गुंजाइश भी 0% रह जाएगी। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल ही तीर और तीर रखने वाला तरकश है, जो ये हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेजने के लिए असंख्य तीर है, अर्थात इसकी शक्ति असीम है, जिसके बल पर आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते जाएंगे। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वो मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री होकर गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वो इस राशि में इस गोचर के अंत तक यानी 18 जून 2026 तक रहेंगे। यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात पर आप गौर करेंगे तो आपको काल चक्र का एक और कमाल नजर आएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री और मार्गी होते हुए इस शुभ नक्षत्र में 10 महीने गोचर करके ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि
हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, वरना अतिचारी गति होने के कारण इन्होंने आर्द्रा नक्षत्र को तो मात्र 2 महीनों में क्रॉस कर लिया था। अब सोचिए कि अगर डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र आर्द्रा के ऊपर ज्यादा समय रहते तो कितना नुकसान होना था। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से दैनिक जीवन में बोले जाने वाली आसान भाषा में पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को ध्यान में रखते हुए 10 महीने का डेट वाइज यानी तारीख दर तारीख क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया है। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ सके और आप सही समय पर सही एक्शन लेकर अपनी समस्या को खुद ही हल कर सके, ताकि सफलता के द्वार आपके लिए खुलते जाएं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखने पर आपको मुझसे होरोस्कोप चेक करवाने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी चारों चरणों को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली तुला राशि वालों के साथ कैसा बिहेव करेंगे 10 महीनों का पूरा लेखा जोखा 4 कालखंडों यानी 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं पहले कालखंड की, जिसकी 2 अवधियां यानी 2 ड्यूरेशन है। स्क्रीन पर मैं चला रहा हूं ये ड्यूरेशन, आप कृपया इनको नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो है 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच, और दूसरी जो है वो 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी है मंगल। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन जो पहला सेक्टर यानी पहला चरण है इस नक्षत्र का, उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि मंगल इस पहले कालखंड में लीड रोल में रहेंगे। अब लीड रोल में मंगल रहेंगे तो मंगल आपकी कुंडली में जिन 2 भावों के स्वामी हैं वो 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे और बृहस्पति और मंगल का शुभ प्रभाव उन 2 भावों के ऊपर रहेगा। अब स्क्रीन पर चल रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। देखिए मंगल आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग 2nd हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है। अब 2nd हाउस वो है जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और 7th हाउस वो है जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब यहीं से एक अच्छा खेल शुरू होगा आपकी लाइफ में। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट में वर्तमान समय में मिथुन राशि में भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बृहस्पति के अंदर एक भाग्यवर्धक प्रभाव है जो कि आपके धन भाव के स्वामी यानी दूसरे भाव के स्वामी और 7th हाउस के लॉर्ड यानी डेली सोर्स ऑफ इनकम के जो स्वामी हैं उनके ऊपर पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, पुनर्वसु नक्षत्र भी साथ में है जिनके अंदर रिवाइवलिस्टिक क्वालिटीज हैं, ठीक करने की क्वालिटीज है, कोई बिगड़े हुए काम को ठीक करने की क्वालिटीज है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो काम कैसे करेगा, अब इस बात को समझ लीजिए। देखिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं तो धन संबंधी जो भी काम बिगड़े हुए थे वो ठीक होंगे, कोई डूबा हुआ धन वापस आएगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। और 7th हाउस के लॉर्ड हैं तो जो रोजमर्रा की इनकम है, डेली काम करके खाने वाले हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, उनके काम भी ठीक होंगे। तो मंगल और बृहस्पति और पुनर्वसु नक्षत्र का ये गठजोड़ सीधी सी बात है कि आपकी आमदनी के लिहाज से आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपकी आमदनी इस पहले खंड में डेफिनेटली बढ़ जाएगी, आप देख लेना। अब मंगल को देखिए तुला राशि वालों के लिए मार्केश कहा गया है। अब कुछ लोग ना मार्केश का नाम सुनकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं मार्केश है क्या कर देगा। मार्केश का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये आपकी जीवन की ऊर्जा की हानि करता है। तो स्वाभाविक है भाई कि इंसान जब काम करता है तो उसकी कुछ शक्ति तो खर्च होती है ना। बाकी इसको ज्यादा आयु के साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। वो जब आयु का कालखंड आता है तब उसमें मार्केश काम करता है। ऐसे ही नहीं कि हर वक्त मार्केश जो है वो जीवन की हानि करता जाए। आपके धन भाव के स्वामी हैं तो वो आपको धन देंगे। और वर्तमान समय में देखिए वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं वो 13 सितंबर तक यही रहेंगे। इस पहले कालखंड में जो पहली अवधि है वो देखिए 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच में है। तो इस समय के दौरान जो लोग विदेश से धन कमा रहे हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, वहां पर है मंगल। तो विदेश से जो धन कमा रहे हैं उनको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग विदेश जाने के इच्छुक है नौकरी के लिहाज से, तो उनको भी नौकरी मिल सकती है। और 12वां भाव हिडन सोर्सेज का है,
तो कुछ हिडन सोर्सेज से भी आपको धन आ सकता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। उनकी दृष्टियों में भी मंगल का प्रभाव रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली को देखिए, जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ रही है, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति देखिए आपकी जन्म कुंडली में क्या है। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे और छठे घड़ के स्वामी है, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने के नाते उनके अंदर प्रयासों को सही दिशा देने की क्षमता है, और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होने के नाते उनके अंदर आपके अंदर चुनौतियों को कैसे पार किया जाए यह शक्ति देने की हिम्मत है। मीन्स की इस दृष्टि का प्रभाव क्या होगा, मंगल 7 में है और पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर गोचर हो रहा है। तो ये दृष्टि आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत करेगी, आपके प्रयासों को सही दिशा में लेके जाएगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। वो काम जो बीते समय में किसी ना किसी कारणवश बिगड़ चुके थे, इस पहले कालखंड में आप उसको ठीक कर पाएंगे। इवन मैं तो ये तक कहता हूं कि मंगल और गुरु का जो प्रभाव है, जो गुरु की दृष्टि के द्वारा आपके 5th हाउस पर, जन्म कुंडली को देखिए, 5th हाउस वो है जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर कुंभ राशि पड़ती है। जो 9वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो ये प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आपके लिए रेदर देन की कोई डिस्ट्रक्टिव प्रभाव क्रिएट करे, ये शुभ प्रभाव क्रिएट करेगी। आप अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से अगर कोई रिश्ता बिगड़ चुका है प्रेम प्रसंगों वाला, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपकी संतान भी इस समय में बहुत ज्यादा जोश के साथ काम करेगी। शेयर मार्केट में भी यदि आप कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, समझदारी से काम लेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो धनु राशि पर पड़ रही है। धनु राशि जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, आपका वो तीसरा हाउस है, थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो थर्ड हाउस पर पड़ने पर, थर्ड हाउस है ही स्किल का, वो भी प्रयासों का है, छोटे भाई बहनों का है, तो उनके साथ संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। उनको भी जो है, उनकी फेट लाइन भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें घर से दृष्टि दे रहे हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। आपके संबंध उनके साथ सुधर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। जो विद्यार्थी नई नई डिग्री लेके इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको जॉब मिल सकती है। इस तरह के शुभ फल मिलेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि मंगल इस समय में एक्टिव हैं और धनु राशि के ऊपर उनका प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा। तो थोड़ा सा ड्राइविंग जो है वो सावधानी से करें। ड्राइविंग करते वक्त आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, रैश ड्राइविंग से आपको बिल्कुल ही बचना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, मंगल नैसर्गिक रूप से भूमि के कारक हैं। तो पहले कालखंड में यदि कोई आप लैंड वगैरह लेना चाहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाग्य आपका इसमें पूरा पूरा साथ देगा, आपका काम बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन के काम भले ही इस समय में ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन लैंड खरीदने का काम जो है वो आपका स्पीड अप हो सकता है, स्पीड पकड़ सकता है, वो आपका सफल हो जाएगा। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि मंगल जो है पराक्रम, जोश, अग्रेशन के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी ईगो को कई बार ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपके धर्म त्रिकोण में ये ट्रांजिट हो रहा है, यानी त्रिकोण भाव तीनों ही देवगुरु बृहस्पति की रेंज में है, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। तो अग्रेशन आपके अंदर कुछ बढ़ सकता है। आपके अंदर जो है बात करने में या आपकी बातचीत में कुछ इस तरह के शब्द आपके निकल सकते हैं जो दूसरों को बुरे लगे, क्योंकि मंगल भी एक्टिव है, 2nd हाउस के लॉर्ड है। तो बोलने चालने में थोड़ा संयम बरतें ताकि किसी के साथ बैर विरोध ना हो। उपाय के तौर पर अब बजरंग बाण का पाठ करना या हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन बूंदी के प्रसाद भी आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने से मंगल का दुष्प्रभाव जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ये तो था पहला कालखंड। अब बात करते हैं दूसरे कालखंड की, जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में यानी दूसरे सेक्टर में ट्रांजिट करेंगे, जिसके स्वामी जो है शुक्र हैं, यानी आपकी ही राशि के स्वामी हैं। तो ये समय जो है आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। अब इस कालखंड की 3 अवधियां हैं, यानी समय आपको ज्यादा मिलेगा जो आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। 3 अवधियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, वो मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं। देखिए, इस कालखंड की जो पहली अवधि है वो है 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच। दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच। और तीसरी अवधि जो है वो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच है। तो देखिए,
इस समय में क्या होगा कि शुक्र जो है आपकी राशि के स्वामी एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव होंगे यानी कि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा, और साथ में वो आपकी जन्म कुंडली में देखिए 8th हाउस के लॉर्ड है, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि वहां पर पड़ती है, तो वृषभ राशि भी शुक्र की है, तो वो हाउस भी एक्टिव होगा। 8th हाउस और फर्स्ट हाउस आपका एक्टिव होगा। बाकी जो देवगुरु बृहस्पति के हाउसेस हैं वो तो एक्टिव रहेंगे ही, और जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो तो एक्टिव रहेंगे ही, लेकिन साथ में पर्टिकुलरली जो एक्टिव हो रहा है वो आपका फर्स्ट एंड 8th हाउस एक्टिव हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि आपके अंदर एक ऐसा विजडम क्रिएट होगा, आपके अंदर एक ऐसी समझबूझ क्रिएट होगी जिसके बल पर आपके हर काम जो है वो बनते जाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ वो मिलता जाएगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव से फर्स्ट हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और साथ में क्या होगा कि जो काम आपके बिगड़े हुए हैं, अगर आप उनके ऊपर माइन्यूटली ध्यान देंगे तो इस समय में वो डेफिनेटली इजीली ठीक हो जाएंगे, समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। 8th हाउस में वृषभ राशि पड़ती है, वो हाउस भी एक्टिवेट हो चुका है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि अचानक अचानक आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ काम ठीक हो सकता है, कोई बहुत ही ऐसी कोई इच्छा पूरी हो सकती है जिसकी आप बहुत समय से कामना कर रहे हो, अभिलाषा हो जिसकी लंबे समय से, और वो पूरी ना हो रही हो, वो इस कालखंड में पूरी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जहां पर है उस भाव में वृद्धि करेंगे, शुक्र का प्रभाव भी वहां पर रहेगा। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 9th हाउस को यानी आपके भाग्यों को इतना स्ट्रांग कर देगा कि हर काम आपका इजीली बनेगा। फर्स्ट हाउस पर दृष्टि है, समस्त प्रकार के आपको सुख मिलेंगे इस समय में, आपकी हर इच्छा इस समय के दौरान पूरी हो सकती है, बस कोशिश कीजिए इस समय में। 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि है, छोटे भाई बहनों का भाग्य चमकेगा, आपके प्रयास रंग लाएंगे, जो आप करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। जो लोग यात्राएं करते हैं, यात्राओं से जिनका संबंध है उनको लाभ मिलेगा। 5th हाउस के ऊपर दृष्टि है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 5th हाउस जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि पड़ती है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो उस दृष्टि में शुक्र का प्रभाव भी साथ में जाएगा। अब क्या होगा, 5th हाउस के सारे फल शुभ हो जाने हैं, संतान आपकी तरक्की करेगी, एजुकेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, एजुकेशन में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी किस्म का भी आप एग्जाम जो है इस समय में अगर देंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा इस समय में। संतान संतान को कोई जॉब वगैरह की तलाश में है, संतान को जॉब मिल सकती है। यदि आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विदेश वाले भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में, यहां से उनकी 9वीं दृष्टि जा रही है, और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के काम में आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, शुक्र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगी इस समय में, तो प्रेम प्रसंगों में आपको सफलता मिलेगी। लव मैटर में जो भी आपके मसले बिगड़े हुए हैं किसी भी कारण से, वो ठीक हो सकते हैं इस समय में। ये कालखंड बहुत ही शुभ है, तो इस तरह से देखें तो ये कालखंड आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होने वाला है। और भी ज्यादा शुभ फल मिले इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, वो शुक्र का उपाय है। शुक्र का उपाय ये कीजिए कि शुक्रवार के दिन मंदिर में आप लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं, और इसके अलावा खीर का दान भी कर सकते हैं। और यदि आपने डायमंड पहना हुआ है तो वो इस समय में, इस कालखंड में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। और जो लोग डायमंड नहीं पहन सकते तो वो जरकन भी इस समय में पहन सकते हैं, तो इस कालखंड में जरकन पहनने से उनको काफी लाभ मिलेंगे। बात करते हैं अब तीसरे कालखंड की। देखिए, तीसरे कालखंड की भी 3 अवधियां हैं, दूसरे कालखंड की तरह ही इसकी भी 3 अवधियां हैं। वो अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया उनको नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए इस बात को समझने में। पहली अवधि जो है यानी पहली ड्यूरेशन जो है वो 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच है। दूसरी जो है वो 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी जो है वो 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच में है। इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। तीसरे चरण के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। गोचर आपके भाग्य भाव में ही रहेगा, क्योंकि पहले से लेकर तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि में पड़ता है, और मिथुन राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है। तो तीसरे कालखंड तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में ही रहेंगे। तो बात करते हैं तीसरे कालखंड की। देखिए, नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध यहां पर एक्टिव हो जाएंगे, उनके एक्टिव होने से आपके 2 हाउसेस एक्टिव होंगे। अब जरा अपनी जन्म कुंडली जो स्क्रीन पर चला रहा हूं उसको देखिए। बुध आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग भाग्य भाव के स्वामी है, क्योंकि मिथुन राशि भाव पर पड़ती है। 3 नंबर जहां पर लिखा हुआ है ये आपका भाग्य भाव है, तो उसके स्वामी है। और आपके 12वें घर के स्वामी हैं
यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है कन्या राशि पड़ती है। तो आपके देव ये दो हाउसेस बुध और देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करने लग जाएंगे। अब ये दोनों हाउसेस का संबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ है। नवा भाव भाग्य भाव, विदेश यात्रा का भाव, उच्च शिक्षा का भाव। 12वां भाव हिडन सोर्सेज का भाव, इसका संबंध भी विदेश यात्रा से है, खर्चों से है। तो क्या होगा, आपकी लाइफ में एक्सपेंसेस कुछ बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ने हैं इस समय में, लेकिन शुभ कामों के ऊपर होंगे, किसी गलत काम के ऊपर नहीं होंगे, शुभ कामों के ऊपर होंगे। क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है इसको एक्टिवेट कर रहा है, आपके 12वें भाव को बुध एक्टिवेट हो रहे हैं। खर्चे आपके शुभ कामों के ऊपर होंगे, कुछ हिडन सोर्सेज आपके इनकम के जनरेट हो सकते हैं। दोनों भावों का संबंध विदेश यात्रा से है, तो आपकी विदेश यात्रा का काम बनेगा। बुध जो है डॉक्यूमेंटेशन के कारक है। यदि कोई वीजा से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन वर्क में कोई रुकावट आई है तो वो इस समय में दूर हो जाएगी। दृष्टियां भी जहां जहां पर पड़ेंगी वो भाव भी बुध और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शुभ फल देने लग जाएंगे। प्रभाव भी इनकी क्वालिटीज के अनुसार आएगा। फर्स्ट हाउस के ऊपर यानी 7 नंबर जहां पर लिखा है आपकी राशि है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, तो आपकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाएगी, आपका डिसीजन बड़े कैलकुलेटिव जाएंगे, आपका हर फैसला जो है वो सही दिशा में जाएगा। थर्ड हाउस पर दृष्टि है, प्रयास अगेन आपके एफर्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा स्टीक रहेंगी। आप इतना कैलकुलेटिव डिसीजन लेंगे इस समय में कि हर प्रयास आपका सही जाएगा। और फिफ्थ हाउस के ऊपर दृष्टि है, स्पेकुलेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। शेयर मार्केट से संबंध रखने वाले लोगों को इस समय में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। बस इतना है कि इस समय में ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचने से बृहस्पति का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। ज्यादा मत सोचिए, बस जितना आपको लगता है कि वाजिब डिसीजन लेना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो डिसीजन लेके आगे बढ़िए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कालखंड भी आपके लिए अच्छा जाने वाला है, आपको काफी लाभ होंगे। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दे और माँ दुर्गा की मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष माथा टेके, इस दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे बुध के जो फल हैं और भी शुभ होने शुरू हो जाएंगे। अब अंत में बात करते हैं चौथे कालखंड की। इसकी 2 अवधियां हैं, अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, इनको आप कृपया नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच है, और दूसरी जो है वो 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और यहां पर राशि भी चेंज हो जाएगी, वो कर्क राशि में आ जाएंगे। जो चौथा चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का वो कर्क राशि में पड़ता है, और इस चरण के स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अब कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी चंद्रमा है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका 10th हाउस यानी कर्म क्षेत्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कर्क राशि पड़ती है। बड़े ही आपको गजब के प्रभाव मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पावर जो है वो बढ़ने वाली है। उसके पीछे क्या क्या कारण है देखिए, कर्क राशि उनकी उच्च राशि है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा यहां पर 2 टाइम्स पावरफुल हो रहे हैं, 2 टाइम्स उनकी 2 गुना शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी भी हैं और जो नक्षत्र का चौथा चरण है उसके भी स्वामी चंद्रमा ही है। तो ये जो माफ कीजिएगा, चंद्रमा की जो शक्ति है 2 गुना, ये देवगुरु बृहस्पति को ही मिलनी है। तो देवगुरु बृहस्पति की पावर यहां पर बढ़ेगी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रभाव देने लग जाएंगे। जैसे कि गजकेसरी योग होता है ना, तो उससे भी कुछ ज्यादा आ जाए, उससे कुछ मिलता जुलता प्रभाव देंगे। अब कर्म क्षेत्र में देखिए एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी, क्योंकि कारण ये है कि पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर है। पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी यानी ठीक करने वाली जो शक्तियां हैं वो यहां पर आपके बहुत ही काम आने वाली है। 10th हाउस बड़ा ही पॉजिटिवली यहां पर इफेक्ट होगा। नौकरी के प्रयास जो कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी में आ रही मुश्किलें दूर होंगी, ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत होगा, इंक्रीमेंट मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। 4th हाउस पर यहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जाएगी, तो घर मकान प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि का सुख आपको इस समय मिलेगा। यहां से देवगुरु बृहस्पति की देखिए 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस वो जो जहां 8 नंबर लिखा हुआ था,
पहले कालखंड में भी मंगल ने आपको काफी कुछ दिया, लेकिन इस कालखंड में चौथे में मंगल तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का सम्मिलित प्रभाव जो है वो आपके धन भाव पर पड़ रहा है, तो इसका आपको बड़ा फायदा मिलना है। लिक्विडिटी ऑफ कैश, जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बढ़ेगा आपके पास। चल अचल संपत्ति आपकी बनेगी इस समय में। वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपके कई काम जो है आपकी भाषा से ही निकल जाएंगे। बहुत अच्छा कालखंड जी जा रहा है आपके लिए। नौवीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। 6th हाउस जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर भी देखिए देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि मीन है। बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे आपको। 6th हाउस से भी नौकरी का विचार किया जाता है, तो नौकरी के हालात अच्छे होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्रों में जो है आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको बहुत सफलता मिलेगी। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है इस समय के दौरान। ऋण से छुटकारा मिलेगा, ऋण भार हल्का होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक बात यहां पर और भी हो सकती है कि यदि आप हाउस के लिए, घर बनाने के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यहां से 7वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस पर पड़ रही है, और जो 9वीं दृष्टि है वो ऋण वाले भाव पर यानी 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो ऋण का काम आपका बन सकता है। और इम्यून सिस्टम भी आपका इस समय में स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम आपका काफी अच्छा रहेगा इस समय के दौरान। यदि कोई बीमारी वगैरह लंबे समय से चल रही है तो उसका निदान इस समय में संभव है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो यदि आप उपचार करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, कोशिश कीजिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चौथा कालखंड भी आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है, इसमें भी आपको काफी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर चंद्रमा का आप इस समय में, इस कालखंड में उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, सबसे बेस्ट उपाय है। और चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। अब अंत में बात करते हैं वो कॉमन उपाय जो आप इस संपूर्ण गोचर अवधि में यानी 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 के बीच करते रहेंगे तो आपको लाभ और भी ज्यादा मिलेगा। वो ये है कि अपने किसी जरूरतमंद गुरु की मदद अवश्य करें। परंपरागत गुरु के अलावा आपके स्कूल टाइम के शिक्षक या कॉलेज टाइम के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, उनकी भी आप कोई मदद कर सकते हैं। उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर उनको जरूरत नहीं है तो कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, और अगर वो जरूरतमंद है तो उनकी मदद अवश्य करें। बाकी जो आपके परंपरागत गुरु हैं, कुल गुरु हैं, या आपके कुल पुरोहित हैं, या ब्राह्मण हैं, या मंदिर के पुजारी हैं, उनका सम्मान तो अवश्य ही करते रहिए। ये तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा का उपाय भी करते रहिए, ताकि इस गोचर को इन ग्रहों की सपोर्ट भी मिलती जाए। तो ये था हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन का 7वां भाग, जो तुला राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द मिलूंगा इस श्रृंखला के 8वें भाग में वृश्चिक राशि को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव, और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।